बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास फिज़िक्स का ये जो पास पेपर है ये डेरा गाजी खान का पास पेपर है। 2024 का है, ग्रुप नंबर 1 है उसका। तो MCQs नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। वेव ट्रांसफ़र। वेव जो ना ये हमेशा एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQs नंबर 2 है। द स्प्रिंग कांस्टेंट इज़। जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो इक्वल होता है -F/x के। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQs नंबर 3 है। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की जो एग्जाम्पल है वो साउंड वेव्स है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। MCQs नंबर 4 है। वन बेल इज़ इक्वल टू। एक बेल में 10 डेसिबल होते हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQs नंबर 5 है। द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फार्मूला वो इक्वल होता है C/V के। तो ये स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQs नंबर 6 है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन आर। रिफ्लेक्शन की दो टाइप्स हैं, रेगुलर और इरेगुलर सरफेस। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQs नंबर 7 है। कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज। कैपेसिटेंस Q इक्वल CV को होता है। अगर हम C निकालें तो V से जाके डिवाइड हो जाएगा, तो Q/V, यानी कि C वाला ऑप्शन आएगा, इसके नीचे V आना है। MCQs नंबर 8 है। एन इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो ना वो करंट प्रोड्यूस होती है। MCQs नंबर 9 है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF इन अ सर्किट इज अकॉर्डेंस विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQs नंबर 10 है। द पार्टिकल्स emitted फ्रॉम अ हॉट कैथोड सरफेस आर। हॉट कैथोड से जो पार्टिकल अमिट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQs नंबर 11 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसेसिंग। इनमें से कौन सा जो ना प्रोसेसिंग में नहीं आता। तो गैदरिंग जो है ना वो डाटा होता है, ये प्रोसेसिंग में नहीं आता। बाकी मैनिपुलेटिंग है, अरेंजिंग है या कैलकुलेटिंग है, ये सारे प्रोसेसिंग में आते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQs नंबर 12 है। आइसोटोप्स ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद डिफरेंट। आइसोटोप जो है ना इनमें जो डिफरेंट होता है वो एटॉमिक मास या मास नंबर होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके अलावा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इसमें डिफरेंट होते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वाला यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इससे नीचे जो है ना वो सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव के बाद नीचे हम ग्रुप 2 के MCQs और सब्जेक्टिव भी देखेंगे इसी लेक्चर में। तो ये वही पहला सवाल जो है ना, इसमें से 5 आपने अटैम्प्ट करने 8 आएंगे। तीसरे सवाल में से भी 5 आपने अटैम्प्ट करने 8 आएंगे। जो चौथा सवाल है इसमें भी 5 आपने अटैम्प्ट करने, जबकि 8 आपको आने। नीचे जो ना ये लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है, इसमें 3 लॉन्ग आएंगे और आपने कोई से 2 जो ना वो अटैम्प्ट करने होते हैं। लेकिन जिसकी आपने थ्योरी अटैम्प्ट करनी है उसी का आपने न्यूमेरिकल भी अटैम्प्ट करना है। उसके बाद नीचे ग्रुप नंबर 2 है। डेरा गाजी खान का ये जो पेपर है इसका ग्रुप नंबर 2। MCQs नंबर 1 है इसका। एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ। ये अभी अभी हम ऊपर करके आए हैं, तो ये फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQs नंबर 2 है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट विच इज इक्वल टू। जो पोटेंशियल है इसका ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, ये किसके इक्वल होता है। तो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है V इक्वल W/Q के। W वर्क है, इसका यूनिट जूल है, और चार्ज का कूलब है, तो ये जूल पर कूलब के इक्वल आता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQs नंबर 3 है। इफ द करंट इन अ वायर which is placed perpendicular to a magnetic field increases the force on the wire। अगर जो वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी हुई है और उसकी करंट जो है ना वो हम ज़्यादा करते हैं, तो उस पर जो फोर्स लग रही है, फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा। तो ये पीछे भी हम कर चुके हैं। इक्वल IL/B sin थीटा का होता है। करंट और फोर्स आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर करंट बढ़ेगी तो फोर्स भी बढ़ेगी।
तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि फोर्स बढ़ेगी। एमसीक्यू नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉन गन हैज़ एन इलेक्ट्रोड विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन गन में जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करता है वो पार्ट ग्रिड कहलाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसेसिंग। ये भी अभी अभी ऊपर हम करके हैं, गैदरिंग जो है ना वो प्रोसेसिंग में नहीं आती। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 6 है, द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल emitted ड्यूरिंग फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो +2 e होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 7 है, विच वन ऑफ द वेव्स कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम। इनमें से कौन सी वेव जो है ना वैक्यूम में से पास नहीं कर सकती। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। साउंड वेव जो ना ये मैकेनिकल वेव होती है, इसलिए ये जो ना वैक्यूम में से पास नहीं कर सकती। एमसीक्यू नंबर 8 है, इन द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम द नेट फोर्स अलॉन्ग द स्ट्रिंग इज। सिंपल पेंडुलम में हमने पढ़ा हुआ है कि एक डोरी होती है, इसके साथ एक बाल ऐसे लटका हुआ है। तो ये जो डोरी है इसमें टेंशन की फोर्स ऊपर को होती है और नीचे को इस पे जो कंपोनेंट एक्ट करता है वो mg cos थीटा होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो होगी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 9 है, इन साउंड वेव्स द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन। दो कंप्रेशन के दरम्यान में जो फासला होता है वो लैम्डा होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 10 है, ड्यूरिंग रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री, इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज। तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कितना होगा। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हुए हमने कि साइन आई इक्वल होता है साइन आर के, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 11 है, द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना ये स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। ये भी ऊपर वाले ग्रुप में हम करके आए हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 12 है, द चार्ज स्टोर ऑन अ 5 फेरेड कैपेसिटर व्हेन इट चार्जेस टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट इज। एक कैपेसिटर जो है ना उसकी कैपेसिटेंस 5 फेरेड है और उसको जो वोल्टेज दी हुई है हमने वो 12 वोल्ट है। तो चार्ज आपने फाइंड करना है उस पर कितना स्टोर होगा। तो फार्मूला Q इक्वल सी वी के, सी कैपेसिटेंस है वो 5 फेरेड है और V वोल्टेज है वो 12 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 60 कूलम इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नीचे सब्जेक्टिव है वो भी देख लें।